नमस्कार दोस्तों, मैं राहुल शर्मा आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं डिकोड डिप्लोमेसी विद राहुल पर। आपको गलवान घाटी इंसिडेंट जो 2020 में हुई थी डेफिनेटली याद होगी, जब भारतीय सेना और चीन के सैनिकों के बीच में झड़प हुई थी। इसमें भारत के लगभग 20 के आसपास सैनिक शहीद हो गए थे और चीन ने तो अपने सैनिकों की संख्या का आंकड़ा भी नहीं दिया था कि कितने उसके सैनिक मारे गए। इसके बाद दोस्तों भारत सरकार का जो रवैया था वो चीन पर इतना सख्त हुआ कि तुरंत ही चीन के 50 से ज्यादा ऐप, जिसमें टिकटॉक भी शामिल था, तुरंत ही बैन कर दिया गया। इसके साथ साथ दोस्तों भारत सरकार ने एक डिसीजन लिया था कि चीन की जितनी भी कंपनियां हैं वो भारत के यानी भारत सरकार के किसी भी टेंडर में पार्टिसिपेट यानी बोली नहीं लगा सकती। लेकिन दोस्तों अभी कई दिन से एक न्यूज चल रही है जिसमें भारत सरकार के रवैये में नरमी देखी गई है। अब भारत सरकार यह कह रही है कि हो सकता है जल्द ही चीन की कंपनियां जो भारत सरकार के टेंडर्स हैं, जो प्रोजेक्ट्स हैं, उसमें बोली लगा सकती है। यानी भारत सरकार के रवैये में नरमी देखने को मिल रही है। लेकिन दोस्तों चीन अभी भी इस समय भी अपने उसी सख्त रवैये पर अड़िग है। चीन नहीं चाहता कि भारत किसी भी तरीके से दुनिया में मैन्युफैक्चरिंग हब बनकर उभरे। वो चाहता है कि चीन से ही भारत कंपोनेंट लेता रहे, अपने यहां पर उन कंपोनेंट को असेंबल करके दुनिया में उन प्रोडक्ट्स को सेल करे। मतलब वो चाहता है, चीन ये चाहता है कि भारत की डिपेंडेंसी चीन पर बनी रहे। अब दोस्तों मैं आपको बता दूं कि क्यों मैं कह रहा हूं कि चीन के रवैये में कोई भी चेंज देखने को नहीं मिल रहा है। भारत की एक कंपनी है जिसका नाम है रिलायंस इंडस्ट्री, वो लंबे समय से चाह रही है कि भारत के अंदर जो लिथियम आयन बैटरी है उसका जो बेसिक बिल्डिंग यूनिट है, यानी जो बेसिक यूनिट है दैट इज सेल, उसको भारत में ही मैन्युफैक्चर किया जाए। इसके लिए वो एक चीन की कंपनी से लंबे समय से संपर्क में थी। लेकिन दोस्तों लास्ट मोमेंट पर उस चीनी कंपनी ने यह कह दिया है कि हम आपको टेक्नोलॉजी, इस सेल को मैन्युफैक्चर करने के लिए जो टेक्नोलॉजी है वो ट्रांसफर नहीं कर सकते क्योंकि हमारी सरकारी कुछ बंदिशें हैं। आज इसी न्यूज को डिटेल में समझने की कोशिश करेंगे, कैसे भारत की कंपनी भारत के अंदर लिथियम आयन बैटरी से संबंधित सेल, जो उसका बेसिक बिल्डिंग यूनिट है, उसको मैन्युफैक्चर करने की कोशिश कर रही थी, कैसे वो चीनी कंपनी से संपर्क में थी और चीन ने इसको कंप्लीटली रिजेक्ट कर दिया। देखिए आप मेरे पीछे ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट को पढ़ सकते हैं जिसमें यह बताया गया है कि जो रिलायंस इंडस्ट्री है उसका जो सपना था कि जो लिथियम आयन बैटरी है उसका जो सेल है वो भारत में ही मैन्युफैक्चर होगा, उस प्रोजेक्ट पर पानी फेर दिया है चीन के एक पर्टिकुलर नोटिस ने। दोस्तों मैं आपको बता दूं चीन लंबे समय से, भारत की जो रिलायंस इंडस्ट्री है वो लंबे समय से चीन की एक कंपनी है शोमी हित्यम, इससे संपर्क में था कि आप, ये बेसिकली बहुत बड़ी कंपनी है लिथियम आयन बैटरी के सेल मैन्युफैक्चर में, तो इस कंपनी से संपर्क में था कि आप हमें टेक्नोलॉजी ट्रांसफर कर दीजिए। लेकिन लास्ट मोमेंट पे यहां स्पष्ट तौर से आप न्यूज को पढ़ सकते हैं, इस कंपनी ने कहा कि हम ऐसा नहीं कर सकते। इस न्यूज को समझने से पहले, डिटेल में जानने से पहले दोस्तों हमें जानना पड़ेगा कि आखिरकार जो ये लिथियम आयन बैटरी है इसमें सेल है क्या। देखिए जिस प्रकार से इंसान का शरीर होता है और इंसान का शरीर छोटी छोटी सेल्स से मिलकर बनता है, इसी प्रकार से जो लिथियम आयन बैटरी है उसका भी जो बेसिक यूनिट वो यही है दोस्तों, सेल। बेसिकली जितनी भी एनर्जी स्टोर होती है इन्हीं सेल में होती है। भारत में अभी तक कोई ऐसी कंपनी नहीं है जो इन सेल का मैन्युफैक्चर करती हो। हम नॉर्मली इंपोर्ट करते हैं दुनिया के अलग अलग देशों से इन सेल को और उनको असेंबल करके फिर लिथियम आयन बैटरी को जनरेट करते हैं, मैन्युफैक्चर करते हैं। चीन की इसमें मैन्युफैक्चरिंग में चीन जो है एक्सपर्ट है इस सेल की मैन्युफैक्चरिंग में, तो इसीलिए भारत की जो कंपनी रिलायंस इंडस्ट्री वो लंबे समय से संपर्क में थे। अब दोस्तों अगर ये सेल बनाने में भारत कामयाब हो जाता है तो भारत को बहुत फायदा होगा, क्योंकि आने वाला फ्यूचर कंप्लीटली इसी लिथियम आयन बैटरी पर डिपेंड करता है। चाहे मैं इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की बात करूं, चाहे मैं मोबाइल फोन्स की बात करूं, चाहे मैं ड्रोन्स की बात करूं, चाहे मैं मिसाइल्स की बात करूं, कंप्लीटली जो फ्यूचर है दुनिया का वो इसी लिथियम आयन बैटरी पर डिपेंड है। भारत में लिथियम आयन बैटरी बन तो रही है लेकिन उसकी जो बेसिक यूनिट है दैट इज सेल, जहां पर जाके एनर्जी स्टोर होती है, वो सेल भारत में नहीं बनती है दोस्तों। इसीलिए लगातार संपर्क में था जो रिलायंस जो इंडस्ट्री है वो इस चीनी कंपनी की। अब इस चीनी कंपनी ने लास्ट मोमेंट पे एक सरकारी जो ऑर्डर है उसका हवाला देते हुए कहा है कि हम आपको टेक्नोलॉजी ट्रांसफर नहीं कर सकते। मैं आपको बता दूं दोस्तों, चीन की मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड जनरल एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ कस्टम ने डिसीजन नंबर 58 ऑफ 2025 कुछ समय पहले जारी किया, जिसके तहत यह कहा गया कि लिथियम आयन बैटरीज, बैटरी मटेरियल और उससे संबंधित मैन्युफैक्चरिंग टेक्नोलॉजी को ड्यूल यूज एक्सपोर्ट कंट्रोल लिस्ट में शामिल किया गया। मतलब सरकार की मर्जी के बिना इसको किसी भी देश को एक्सपोर्ट नहीं किया जा सकता।
अब ये ड्यूल यूज एक्सपोर्ट का मतलब क्या है? मतलब इस बैटरी का इस्तेमाल सिविल में भी किया जा सकता है और मिलिट्री में भी किया जा सकता है। मतलब इस बैटरी का इस्तेमाल मोबाइल फोन के लिए भी किया जा सकता है, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के लिए भी किया जा सकता है, और इसका उपयोग मिलिट्री पर्पस मतलब जैसे ड्रोन्स में भी किया जा सकता है, मिसाइल में भी किया जा सकता है। और चीन बिल्कुल भी नहीं चाहता है कि भारत के पास ये टेक्नोलॉजी पहुंचे। हो सकता है चीन ये मानता है कि भाई फिर डेफिनेटली वो टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल, इन बैटरीज का इस्तेमाल ड्रोन्स में भी करेगा, मिसाइल में भी करेगा, सबमरीन में भी करेगा, एयरक्राफ्ट में भी करेगा। तो इसीलिए इस टेक्नोलॉजी को ट्रांसफर करने से पहले कोई भी चीनी कंपनी अगर किसी कंपनी को, विदेशी कंपनी को ट्रांसफर करेगी तो उससे पहले सरकार की परमिशन लेनी होगी। और चीनी सरकार का जिस तरीके का रवैया है उससे ये टेक्नोलॉजी बिल्कुल भी ट्रांसफर नहीं हो रही है। यहां पर आप स्पष्ट तौर से देख सकते हैं, इसके तहत रिलेटेड टेक्नोलॉजी और इक्विपमेंट एक्सपोर्ट करने के लिए लाइसेंस या परमिशंस की आवश्यकता है। यानी सरकार कहेगी तो ही रिलायंस इंडस्ट्री को ये चीनी कंपनी इस टेक्नोलॉजी को ट्रांसफर करेगी। और चीनी सरकार ये बिल्कुल भी नहीं चाहती, क्योंकि चीन का मानना ऐसा है कि भारत हो सकता है इस टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल मिसाइल्स में, ड्रोन्स में, सबमरीन में करे, जो उसके लिए घातक हो सकता है। अब क्या ऐसे में रिलायंस एनर्जी पीछे हटेगी, रिलायंस टेक्नोलॉजी पीछे हटेगी? तो देखिए स्पष्ट तौर से रिलायंस इंडस्ट्री ने राइटर्स को, एक रिलायंस टेक्नोलॉजी के जो अधिकारी उन्होंने राइटर्स को ये बताया है कि देखिए हमारा जो ये प्रोजेक्ट है कि हम भारत के अंदर लिथियम आयन बैटरी से संबंधित जो सेल हैं उसको मैन्युफैक्चरिंग करने के लिए पीछे बिल्कुल भी नहीं हटे हैं। हमारा प्लान ट्रैक पर है। अगर एक पर्टिकुलर कंपनी हमें टेक्नोलॉजी ट्रांसफर करने से पीछे हट रही है तो हमारे लिए दुनिया के अलग अलग देशों के रास्ते जो हैं वो खुले हुए, दरवाजे खुले हुए हैं, हम उन सभी से संपर्क में हैं। और हमारा जो ये टारगेट है कि जल्द ही कुछ सालों के अंदर भारत के अंदर लिथियम आयन बैटरी का जो सेल है उसकी मैन्युफैक्चरिंग की शुरुआत हो जाए, उसमें हम जल्द ही आपको कामयाब होते हुए नजर आएंगे। लेकिन दोस्तों आपको यह मानना होगा भारत के रवैये में नरमी देखी गई है। अब वो नरमी किस लिए आई है? क्या अमेरिका का प्रेशर है? अमेरिका के दबाव में हम चीन को अपना साथी के तौर पर देख रहे हैं, नए साथी के तौर पर देख रहे हैं, या फिर कुछ और ही माजरा है? लेकिन चीन के रवैये में कोई नरमी नहीं है। चीन भी इस बात को समझता है कि भारत शायद हमारे पास इसलिए आ रहा है कि आजकल अमेरिका और भारत में नहीं बन रही है। आप क्या कहते हैं इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। आपको वीडियो कैसी लगी तो ये भी मुझे जरूर बताइएगा। जाने से पहले एक रिक्वेस्ट है आप सभी से, अगर आप पहली बार हमारे चैनल पर आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। डिकोड डिप्लोमेसी विद राहुल एक शुरुआत है जहां हम ना किसी पक्ष के साथ होते हैं ना हम किसी विपक्ष के साथ होते हैं। हम सच के साथ चीजों को आपके सामने रखते हैं। हम ये आपको यहां पर बताते हैं कि दुनिया का नजरिया भारत के रिस्पेक्ट में किस तरीके का है। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो लाइक और शेयर करना ना भूलें ताकि मुझे एक मोटिवेशन मिल सके इस तरीके कंटेंट बनाने के लिए। सच के साथ आप जुड़ना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हां बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। नमस्कार, जय हिंद दोस्तों।